हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर आनंद आपको हेल्थ टिप्स, डिजीज, उसके साइन एंड सिम्टम्स और सबसे प्रमुख होम्योपैथी दवा के बारे में बताता रहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके होने के क्या कारण होते हैं और कुछ टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे आप अगर अपने सिम्टम्स के अनुसार ले लेते हैं तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हमेशा के लिए पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे वीडियो को देखते हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूरेथ्रा क्या है। हम जानते हैं कि हमारा यूरिन ब्लैडर में कलेक्ट होता है और वहाँ से यूरिन एक पाइप के द्वारा एक्सक्रीट आउट होता है। यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होकर पेनिस के लास्ट भाग जहाँ से यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है वह पाइप जो है यूरेथ्रा कहलाता है। और स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का सिकुड़न, मतलब पतलापन या नैरोइंग। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में यूरेथ्रा में अगर कहीं भी सिकुड़न हो जाए, पतला हो जाए, मतलब नैरो हो जाए, मतलब यूरेथ्रा की मोटाई कम हो जाए, उसका डायमीटर कम हो जाए, तो यह कंडीशन यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कहलाती है। दोस्तों, आइए अब हम इसके सिम्टम्स को समझते हैं। तो सिम्टम में पहला सिम्टम्स होता है वह है नैरो स्ट्रीम ऑफ यूरिन, मतलब पेशाब की जो फोर्स होनी चाहिए वह कम हो जाती है। मतलब पेशाब एक फोर्स में होता है, वह फोर्स नेचुरल होता है और उस फोर्स में कमी हो जाती है। मान लीजिए कि छत पर पानी की टंकी है और वहाँ से पानी का सप्लाई पाइप के माध्यम से हो रहा है, लेकिन यदि पाइप में जगह जगह ब्लॉकेज हो जाती है तो वह पाइप के माध्यम से जो पानी आता है उसका फ्लो, मतलब धार कम हो जाता है। उसी तरह हमारे यूरेथ्रा में अगर कहीं भी सिकुड़न आ जाता है, पतला हो जाता है, तो हमारा जो पेशाब का जो धार होता है, जो फोर्स होता है, वह फोर्स कम हो जाता है। सेकेंड सिम्टम्स होगा कि पेशाब करने के पहले जोर लगाना पड़ता है, कभी कभी बैठने पर भी यूरिन पास नहीं होता है और खड़े होने पर ही यूरिन पास करता है। पेशाब की बार बार इच्छा होती है, मतलब अर्जिंग बार बार होती है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर हो गया है उससे रास्ता पतला हो जाता है, इसलिए यूरिन ब्लैडर जो है पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है। इस वजह से बार बार पेशाब करने की इच्छा महसूस होती है, लेकिन पेशाब पूरी तरह से पास आउट नहीं हो पाता है। डिसयूरिया हो जाता है, मतलब पेशाब करने के समय जो है दर्द हो सकता है, पेशाब करने के पहले और पेशाब करने के बाद भी दर्द हो सकता है। पेल्विक रीजन और लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में पेन रह सकता है, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप हो सकता है, कभी कभी यूरिन के साथ साथ ब्लड भी आने लगता है, यूरिन में काफ़ी अधिक जलन भी रह सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय दर्द भी रह सकता है। ये सब तो हो गए इसके जो है सिम्टम्स। आइए अब हम इसके कॉज को जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सारे कारण तभी होते हैं जब यूरेथ्रा की बार बार स्कैरिंग होती है। मतलब स्कैरिंग का मतलब होता है डैमेज होता है। इसमें सबसे प्रमुख कारण है कैथेटर प्लेसमेंट। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय, जीवन के किसी भी समय में कैथेटर लगाया गया हो या फिर बार बार किसी भी व्यक्ति को लगाया जाता है तो उस व्यक्ति को यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने का बहुत अधिक चांस रहता है। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण भी
यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने की बहुत अधिक संभावना रहती है। इन्फेक्शन में कोई भी यूटीआई इन्फेक्शन हो या फिर क्लीमेडिया या फिर गोनोरिया या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसके कारण भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने की संभावना रहती है। अगर प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है तो भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने का चांस रहता है। आइए अब मैं आपको कुछ टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ जिसको अगर आप अपने सिम्टम्स के अनुसार यूज करते हैं तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली दवा है वह है कैंथेरिस। इसमें यूटीआई इन्फेक्शन के कारण यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने का चांस रहता है। इसमें पेशेंट को जो है हमेशा पेशाब की इच्छा रहती है। यूरिन पास करने के पहले, यूरिन पास करने के समय और यूरिन पास करने के बाद काफ़ी अधिक जलन रहता है। इसमें पेशाब कभी कभी बूंद बूंद में होता है और कभी कभी ब्लड मिक्स होता है। ऐसा लगता है कि जब यूरिन पास हो रहा है तो कोई गर्म पानी यूरेथ्रा से निकल रहा हो और पूरे यूरेथ्रा में जलन बनी रहती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है तो कैंथेरिस लेने से ये सारे सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पूरी तरह से हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसकी दूसरी काफ़ी अच्छी दवा है वह है क्लीमेटिस। इसमें जो गोनोरिया का इन्फेक्शन का जो है हिस्ट्री रहता है। इसमें यूरिन का फ्लो कम हो जाता है, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप में होने लगता है। पेशाब करने के बाद कुछ बूंदे पेशाब की जो है कपड़े में हमेशा लग जाते हैं। पेशाब होने के बाद यूरेथ्रा में दर्द बना रहता है और जो दर्द है वह रात में काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो क्लीमेटिस देने से स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसकी अगली जो दवा है वह है कोनियम। यह दवा ओल्ड एज के पेशेंट के लिए काफ़ी अधिक उपयोगी होता है। इसमें पेशाब लगा होता है, पेशाब करने कोई मरीज जाता है तो थोड़ा सा होता है, फिर रुक जाता है, फिर होता है, फिर रुक जाता है। इसमें कोई जलन नहीं होता है, कोई दर्द नहीं होता है। इसमें जो फ्लो यूरिन का फ्लो होता है वह इंटरमिटेंट होता है, मतलब होता है रुक जाता है, होता है रुक जाता है, होता है रुक जाता है। तो इस तरह के केस में कोनियम का यूज करने से फ्लो भी ठीक हो जाएगा और स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसकी जो अगली दवा है वह है थियोसिनेमिनम। यह दवा तब दी जाती है जब यूरेथ्रा के अंदर कोई भी स्कार टिश्यू डेवलप कर जाता है और यूरेथ्रा के रास्ते को जो है वह पतला कर देता है। थियोसिनेमिनम के यूज से वह स्कार टिश्यू डिजॉल्व हो जाता है और स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसकी जो अगली दवा है वह है टेरेबिंथ। इसमें जो है पेशाब बार बार आता है, पेशाब में जलन महसूस होता है, पेशाब में बदबू भी रहता है, यूरेथ्रा में जो है हमेशा दर्द बना रहता है। तो इस तरह के केस में टेरेबिंथ लेने से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसकी अगली जो दवा है वह है ओलियम सिंटेली। इसमें धार काफ़ी अधिक पतली रहती है। अगर धार काफ़ी अधिक पतली रहे और यूरिन पास करने में काफ़ी अधिक समय लगे तो ओलियम सिंटेली का यूज करना चाहिए जिससे कि स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसकी अगली जो दवा है वह है चिमीफिला मदर टिंचर। इसमें जो मरीज को जो है बैठने पर पेशाब नहीं होता है, पेशाब करने के लिए खड़ा होकर आगे तरफ झुककर जोर लगाना पड़ता है तभी पेशाब होता है। इसमें पेशाब में काफ़ी अधिक बदबू रहता है। इसमें जो है प्रोस्टेट बढ़ा हुआ रहता है और पेशेंट के पेरिनियम रीजन मतलब नीचे के रीजन में बॉल जैसा महसूस होता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा के केस में जो है चिमीफिला मदर टिंचर के यूज करने से स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें जिससे कि यह इम्पोर्टेंट जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और जो भी लोग स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा के कारण ऑपरेशन कराने जा रहे हैं एक बार होम्योपैथिक दवा खाकर देखें जिससे कि उनका ऑपरेशन के बिना ही स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा ठीक हो सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।